हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज है 9 अक्टूबर 2020 और 9 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में भारतीय वायुसेना दिवस अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ की आधिकारिक तौर पर स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना रख दिया गया था। यानी जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद 1950 ने इसका नाम रॉयल भारतीय वायुसेना से बदल करके इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ रखा गया। आईएएफ की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसने कई अहम युद्धों और ऐतिहासिक अभियानों में भाग भी लिया है। आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स, इसके वर्तमान समय के सेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार भदौरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवा सेतु नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र की भारत नेट परियोजना के तहत की गई है। इसके अलावा यह डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत यानी इस डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम जिसे गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्टेट की सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टिंग में ग्रामीणों को राशन कार्ड, विधवा, मूल निवास, जाति, वरिष्ठ नागरिक, भाषा आधारित अल्पसंख्यक, धार्मिक आधारित अल्पसंख्यक, अस्थायी और आय प्रमाण पत्र जैसी 20 सुविधाओं की पेशकश भी की जाएगी। अब गुजरात की बात है तो इसकी कैपिटल गांधीनगर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं विजय सिंह रूपाणी और इसके वर्तमान समय के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय कपास का पहला ब्रांड एंड लोगो लॉन्च किया है? अभी हाल ही में स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, स्मृति ईरानी। हाल ही में हमारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा कस्तूरी कॉटन ब्रांड ये सफेदी, साथ में चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठापन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व भी करेगा। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है भारत। इसके अलावा भारत हर साल लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो विश्व कपास का लगभग 23% है। अब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 31 जुलाई 1970 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और वर्तमान समय के कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष प्रबंधक हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हुआ है, वह कौन थे? विशाल आनंद, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अभिनेता। हाल ही में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का निधन हो गया है।
वो 1976 के सुपरहिट गीत और फिल्म चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे। उनका असली नाम भीष्म कोहली था। उन्होंने अपने अभिनय करियर के दौरान 11 हिंदी फिल्मों जैसे हिंदुस्तान की कसम और टैक्सी ड्राइवर में भी अभिनय किया था। एक्टिंग के अलावा आनंद ने कुछ फिल्मों का निर्देशन और प्रोड्यूसन भी किया था, जिसमें चलते चलते फिल्म भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, कुवैत। हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा के नेतृत्व वाली जो कुवैती सरकार है वर्तमान समय में, उसने नवंबर 2020 में होने वाली आगामी आम चुनाव के चलते अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने 2019 में पीएम के रूप में कार्यभार संभाला था। वर्तमान में अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल अबर अल सबा ये कुवैत के क्राउन प्रिंस के रूप में नेशनल गार्ड के उप प्रमुख हैं और इन्हें ही अभी हाल ही में वर्तमान समय के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने अपना इस्तीफा सौंपा है। वर्तमान समय की कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दीनार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, एम राजेश्वर राव। हाल ही में वर्तमान समय की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 अक्टूबर 2020 को एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले एम राजेश्वर राव आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे और वो केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे। एनएस विश्वनाथन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जून में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मार्च 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। इनके अलावा आरबीआई के 3 गवर्नर मुख्य रूप से निम्न प्रकार से हैं। पहला है एमडी पात्रा, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, तीसरे हैं एम के जैन और चौथे तो अब यही बन गए हैं एम राजेश्वर राव। अब आरबीआई की बात है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता, लेकिन 2 साल बाद 1937 में इसके हेडक्वार्टर को ट्रांसफर करके कोलकाता से मुंबई कर दिया गया और जो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई के वर्तमान समय के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय विभाग ने एक ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया शोकेज लॉन्च किया है? अभी हाल ही में डीपीआईआईटी ने केंद्रीय विभाग यानी सेंट्रल डिपार्टमेंट है, इसी ने एक ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया शोकेज लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डीपीआईआईटी। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया शोकेज नामक एक नया ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य भारत के सबसे बेहतर स्टार्टअप्स को एक साथ लाना है, जिन्होंने फिनटेक, एंटरप्राइज टेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थ टेक और एडिटेक जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। वर्तमान समय के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अभी हाल ही में रूस ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, रूस। हाल ही में रूस ने आर्कटिक में अपनी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को व्हाइट ऑर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल ग्रोस्कोप फ्रिगेट से लॉन्च किया गया था। मिसाइल ने 28 किलोमीटर अपनी प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। ये उड़ान जब परीक्षण हुआ था तो 4.5 मिनट तक चला और मिसाइल मार्च 8 पर एक हाइपरसोनिक गति तक भी अपनी पहुंच गई है। ये मिसाइल एक स्क्रैमजेट पावर्ड एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब रूस की बात है तो रूस
इसकी कैपिटल मॉस्को है। इसकी वर्तमान समय की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, यहाँ पे मैं आपको फैक्ट बता दूं, जब बात रूस की आती है तो रूस आपको याद रखना है, रूस है तो यूरोप में, यानी जब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट की यानी महाद्वीपीय स्थिति के अनुसार तो रसिया का जो क्षेत्रफल है वो पड़ता है एशिया में, लेकिन महाद्वीप के अनुसार अगर आप देखेंगे तो रूस ये यूरोप का एक भाग है। जो भाग रूस का एशिया में पड़ता है उस भाग को हम कहते हैं साइबेरियन जोन, और रूस की जो कैपिटल मॉस्को है वो यूरोप में पड़ती है, और यूरोप में इसकी कैपिटल यानी जो रूस की कैपिटल है मॉस्को, इसे यूरोप में पड़ने की वजह से रूस को हम यूरोप का भाग कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि रूस जो देश है वो कौन से महाद्वीप पे है तो आपको उत्तर देना है कि रूस ये इसका अधिकतर भाग तो एशिया में है, और एशिया में उसका भाग है उसे हम कहते हैं साइबेरियन जोन। लेकिन अगर बात की जाए तो रूस यूरोप का एक भाग, यानी रूस जो है वो यूरोप का देश है, जबकि इसके अधिकतर भाग जो कि यूराल पर्वत हैं, आपको बता दें यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की उस लाइन को डिवाइड करता है जो रसिया का दो भाग है, यानी रसिया का वो भाग जो एक तो यूरोप में है दूसरा एशिया में है। इनको डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है यूराल पर्वत, जो कि एक माउंटेन है, और यही मॉस्को और साइबेरियन जोन को डिवाइड करती है। यानी अब आपका जो डाउट होता है अब तक, तो आपको याद रखना है रूस का अधिकतर एरिया जो है वो एशिया में है, लेकिन रूस यूरोप का एक भाग है। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में जारी स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, गुजरात, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, सिक्किम, साथ में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। तो एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जो भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और जय हिंद।